दोस्तों बात करते हैं आज के मेन इवेंट के बारे में। ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा धमाका। लियोन एडवर्ड्स इज द न्यू यूएफसी वेल्टरवेट चैंप। एक ऐसी फाइट जो कि शायद लगभग एक तरफा चल रही थी। देयर इज नो डाउट कि ये फाइट जीत रहे थे कमारू उस्मान। आखिर में पांचवें राउंड के बिल्कुल आखिरी एक मिनट में हेड किक किया, नॉकआउट किया कमारू उस्मान को और चैंप बन गए यूएफसी के वेल्टरवेट डिवीजन के लियोन एडवर्ड्स। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े और बात करें इस पूरी फाइट के बारे में, ये एक तुक्का नहीं था, ये एक फ्लूक नहीं था। ये पर्टिकुलर हेड किक, ये कॉम्बिनेशन जहाँ पे वो पंच कर रहे हैं, झुक रहे हैं कमारू उस्मान, इसको बहुत ज़्यादा ट्रेन किया था, प्रैक्टिस किया था बार-बार ट्रेनिंग कैंप में और इस फाइट से पहले बिहाइंड द सीन्स भी प्रैक्टिस कर रहे थे लियोन एडवर्ड्स। तो ऐसा नहीं है कि ये एक बहुत बड़ा तुक्का लग गया। हाँ, ये फाइट हार रहे थे वो, देयर इज़ नो डाउट। बट ये जो प्रैक्टिस जो उन्होंने की इस लेग किक की, इस हेड किक की, ये काम आई यहाँ पे। ये बात और है कि बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न, और हम बात करेंगे क्या था वो रीज़न, कि लियोन एडवर्ड्स अपना गेम प्लान एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पा रहे थे। राउंड 1 डेफिनिटली वो जीत रहे थे। उसके बाद से लेके अब तक वो सारे राउंड वो हार रहे थे, देयर इज़ नो डाउट। बट ऐसा नहीं है कि एक बिल्कुल मरता क्या ना करता, आखिर में बस कुछ काम किया और वो तुक्का भिड़ गया, नहीं। प्रैक्टिस उन्होंने की थी कई बार। ये जो कमी है उनकी, जो झुकते हैं एक तरफ, उसको पहले से उन्होंने ये बात जान ली थी फाइट कैंप में ही और उस पे काम कर रहे थे। बट मौका उन्हें मिला ये एग्ज़ीक्यूट करने का बिल्कुल राउंड 5 के बिल्कुल आखिर में। नाउ पूरी अगर फाइट देखें तो यस, देयर इज़ नो डाउट कि ये फाइट जीत रहे थे कमारू उस्मान। राउंड 1 डेफिनिटली हार हार गए थे वो। जिस तरीके से फाइट कंट्रोल की ऑन ग्राउंड, लियोन ने लगा कि शायद यस, ये एक शुरुआत है एक एक ऐसी फाइट की जहाँ पे पहली बार चैलेंजर कंफर्टेबल है ऑन ग्राउंड और धीरे-धीरे ये फाइट ऐसी जाने वाली है। लेकिन राउंड 2 आते ही लगा कि शायद मूवमेंट्स नहीं थे विद लियोन, पैर भी वहीं पे जमे हुए थे, बार-बार जा रहे थे केज के पास, क्लिंच में बार-बार हावी हो रहे थे कमारू उस्मान। जब फाइट जाती ऑन ग्राउंड, डेफिनिटली लगा कि शायद चैंप कैन नॉट फिनिश लियोन, बट एट द सेम टाइम लियोन के पास इतनी शायद पावर नहीं है या शायद इतना, आई एम नॉट श्योर क्या नहीं है कि वो अब ये फाइट फँस फँस गई है यहाँ पे कि हर फाइट ऐसे ही, हर राउंड ऐसे ही जाने वाला है और ये फाइट जीत जाएँगे कमारू उस्मान। और अगर आप स्कोर कार्ड्स देखें तो देयर इज़ नो डाउट राउंड 1 सबने दिया टू लियोन एडवर्ड्स, राउंड 2, 3, 4 सबने दिया टू कमारू उस्मान। तो ये फाइट डेफिनिटली जीत रहे थे कमारू उस्मान, देयर इज़ नो डाउट। जब तक ये फाइट खत्म नहीं हुई वाया दिस हेड किक, तब तक देयर इज़ नो डाउट कि ये फाइट है, आराम से जीत जाते कमारू उस्मान। नाउ कमाल की बात तो ये है कि ये जो सीन है जो आप देख रहे हैं जहाँ पे फॉर्मर चैंप बिल्कुल पस्त होके लेटे हुए हैं, बेहोश हैं। कुछ साल पहले हमने देखा था कि होरे मास्विडाल ने नॉकआउट किया था बेन एस्करन को, वो ऐसे ही नीचे गिरे हुए थे। उसके बाद देखा हमने कमारू उस्मान ने किया नॉकआउट होरे मास्विडाल को, तो वो नीचे ऐसे गिरे हुए थे। और आज हमारे चैंप हैं वो सिमिलर फैशन में नीचे गिरे हुए हैं। एक और रिमाइंडर हमारे पास है कि इस गेम में कभी भी कुछ भी पॉसिबल है। अ, किसने सोचा था आज सुबह कि ये फाइट इस तरीके से जाएगी और ये हम ये फ़ोटो देखेंगे। बट अगेन ए रिमाइंडर कि कुछ भी पॉसिबल है। वी हैव अ न्यू चैंप नाउ, सेकंड चैंप फ्रॉम द यूके आफ्टर माइकल बिस्पिंग। एक बहुत ही बड़ी बात है फॉर यूके और एक बहुत बड़ी बात है फॉर लियोन एडवर्ड्स, देयर इज़ नो डाउट। एक और बात यहाँ पे अगर आप देखें तो कमारू उस्मान जिस हिसाब से वो चल रहा था उनका करियर, गोट की जो एक लिस्ट है वहाँ पे लोग उनको ऐड करने की बात कर रहे थे और अभी भी चांस उनके पास है, देयर इज़ नो डाउट। ऐसा नहीं कि ये एंड हो गया, रीमैच पॉसिबल है। एक इतना उनका लंबा करियर रहा है एज़ अ चैंप, एक बहुत ही बेहतरीन करियर, 2 बार अगेंस्ट कोबी, मास्विडाल, बर्न्स। सो देयर इज़ नो डाउट कि यहाँ पे थर्ड फाइट है, शायद मेबी होगी इमीडिएटली और इस टाइम शायद इन यूके जहाँ से बिलॉन्ग करते हैं लियोन एडवर्ड्स। सो बहुत बड़ी फाइट पॉसिबल है। अगर आप लोगों ने शायद अगर ध्यान दिया होगा कि जो लास्ट 2 कार्ड हुए हैं इन इन यूके, बहुत बड़े कार्ड हुए हैं। वहाँ की जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत ही अलग ही है। वहाँ का जो होता है माहौल बहुत ही अलग बनता है। आई मीन वहाँ पे अब वहाँ का हमारे पास चैंप हैं, तो येस इट्स क्रेज़ी कि वहाँ पे अब ये फाइट होगी शायद थर्ड फाइट। तो इमेजिन वहाँ पे कैसा माहौल बनेगा। बट अगेन बैक टू कमारू उस्मान, देयर इज़ नो डाउट कि यहाँ पे अगर कोई फाइट वो जीत जाते, तो वो रिकॉर्ड टाई कर लेते एंडरसन सिल्वा का फॉर द मोस्ट विन इन यूएफसी। आई थिंक इन अ रो, आई थिंक लगातार विन स्ट्रीक पे। सो बट वो रिकॉर्ड अब भी कायम रहेगा। बट फिर भी मौका उनके पास है फिर से वापस आने का, अपनी बेल्ट वापस जीतने का और शायद जस्ट लाइक जीएसपी
जो अपनी बेल्ट वो हार गए थे बहुत जल्दी अर्ली अपने करियर में, फिर से कुछ उस तरीके का कुछ एक एक रिकॉर्ड कायम करने का। सो अगेन कहानी अब तक एंड नहीं हुई है फॉर कमारू उस्मान, देयर इज़ नो डाउट। बट आज का जो दिन रहा दोस्तों वो रहा ऑब्वियसली लियोन के नाम। अब बात करते हैं कि क्यों वो फाइट इस तरीके से कर रहे थे राउंड 1 के बाद, और उन्होंने बताया कि जो उनकी बॉडी है वो उनका साथ नहीं दे रही थी, शायद एलिवेशन था इसलिए। और अगेन अगर आप लोग नहीं जानते, और हम बहुत से लोग हम नहीं जानते कि अगर आप मान लीजिए फाइट करते हैं, ट्रेन करते हैं एक नॉर्मल जगह पे, और फिर आप जाते हैं एक हिल स्टेशन पे जहाँ पे बहुत बेसिकली आप जो जो एल्टीट्यूड है फ्रॉम सी लेवल वो बहुत बढ़ गया है, तो बॉडी को टाइम चाहिए, आपका जो लंग्स है, हार्ट है, उनको थोड़ा टाइम चाहिए इससे पहले कि वो हो जाए अडेप्ट उस नई एलिवेशन पे। हाँ, हम जाते हैं घूमने-फिरने शिमला, कुल्लू मनाली, हमें इतना पता नहीं चलता, बट जब आप परफ़ॉर्म कर रहे हैं, एक बहुत फिज़िकल हाई इंटेंसिटी वाली एक्टिविटी कर रहे हैं, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि हाँ, अब शायद मुझे जल्दी मैं थक रहा हूँ, जल्दी शायद मुझे मेरी साँस फूल रही है। और आई थिंक शायद वही हो रहा था विद लियोन, और सिर्फ़ उनके साथ ही नहीं, इस पूरे फाइट कार्ड में बहुत सारे फाइटर्स जल्दी थक रहे थे। आई मीन को मेन इवेंट में लूक रॉकहोल्ड अपने हाथ रख रहे थे अपनी नी के ऊपर, वो इतने थक गए थे। और ये कोई नई बात नहीं है, केन वेलास्केस बहुत साल पहले जब वो अपनी बेल्ट हार गए थे अगेंस्ट वर्डूम, एक बहुत बड़ा था यहाँ पे रीज़न कि वो वहाँ पे लेट गए थे उस जगह पे, और फिर वो जल्दी थक गए। आई मीन इमेजिन केन वेलास्केस जो मशहूर है फॉर हिज़ कार्डियो, वो थक गए बिकॉज़ एलिवेशन पे, एल्टीट्यूड पे, हाई एल्टीट्यूड पे आपको और टाइम देना चाहिए। और हालाँकि यहाँ पे आ गए थे शायद 2 ढाई हफ्ते पहले लियोन एडवर्ड्स, बट शायद उतना काफ़ी नहीं था। कारू ऊस्मान ट्रेन करते हैं डेनवर कोलोराडो, जो कि सॉल्ट लेक सिटी से भी एक हायर एल्टीट्यूड पे है, राइट? मैं भी चेक करा था इस फाइट के बाद कि जो एल्टीट्यूड है वो है शायद 1200-1300 मीटर, और जो जहाँ पे फाइट हुई है अभी सॉल्ट लेक सिटी, पर जहाँ पे ट्रेन करते हैं कमारू ऊस्मान, वो है 1600 मीटर या 16,000 मीटर। सो आई नीड टू चेक, बट हाँ, आई मीन अब डिफरेंस है, तो I mean, और ज़्यादा वो एक हाई एल्टीट्यूड पे वो फाइट ट्रेन करते हैं और रहते हैं। सो उनके लिए शायद ये बहुत ईज़ी था, बट फॉर द चैलेंजर और नाउ द चैंप, उनके लिए शायद ये एक शॉक था। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है यूएफसी के अंदर जहाँ पे फाइट हो रही है एक एलिवेशन पे, और वहाँ पे फाइटर्स जल्दी थक रहे हैं। एनीवे, नॉट द बेस्ट परफॉर्मेंस, उन्होंने माना कि ये मेरा शायद अब तक का सबसे खराब परफॉर्मेंस था। लियोन ने माना कि ये मेरा बेस्ट नहीं था परफॉर्मेंस, फिर भी वो जीत गए, इमेजिन। और अगर जब ये रीमैच होगा, जब ये थर्ड फाइट होगी, तो ऑब्वियसली वो बहुत एक हट के फाइट होगी। कॉन्फिडेंस एज ए चैम्प, और जो उन्होंने आज उन्होंने गलती की वहाँ से उन्होंने डेफिनेटली ही विल लर्न। एंड आई मीन आई कांट वेट फॉर द थर्ड फाइट, अगर होती है तो इमीडिएटली, बिकॉज यू नेवर नो। हमारे पास 10 सितंबर को होगी फाइट नेट डियाज वर्सेस हमजद चिमाएव। वहाँ पे अगर हमजद, यू नेवर नो, हमजद एक ऐसा बड़ा स्टार है जो शायद एक बड़ा परफॉर्मेंस दे, और यूज बोले ओके लीव कुमारू उस्मान, ये फाइट हमें करनी है, ही इज़ द नेक्स्ट फॉर द बेल्ट। सो यू नेवर नो क्या होगा, बट यहाँ आई फील कि शायद थर्ड फाइट मेक सेंस, और इस बार इन यूके एक बड़ा क्राउड, होम क्राउड के साथ, आई मीन बहुत मज़ा आने वाला है। दोस्तों एनीवे एक बहुत ही बेहतरीन इवेंट, देयर इज़ नो डाउट। और अगर यहाँ पे ये फाइट 110%, अगर ये मेन इवेंट अगर यहाँ पे इस तरीके से एंड ना होता, हम बोलते क्या बकवास इवेंट था, क्या बोरिंग फाइट थी, अरे क्यों मेरा टाइम वेस्ट किया अपना। लेकिन उस एक हेड किक ने सब कुछ बदल दिया, सब कुछ बदल दिया। एक नई एनर्जी आ गई है इस डिवीजन में। फ्रैंकली हम बार-बार वही सेम फाइट्स देख रहे थे, बोर हो गए थे, यू नो। अब लगा कि हाँ, यहाँ पे कुछ नया पॉसिबल है। अब यहाँ पे कितनी नई फाइट्स पॉसिबल हैं। लियोन वर्सेस कोबी, लियोन वर्सेस हमज़द, लियोन वर्सेस मास्विडाल। आई मीन क्रेज़ी, जो फाइट्स अब पॉसिबल नहीं थी, अब पॉसिबल हैं फॉर दिस डिवीजन, फॉर द बेल्ट। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर लियोन। एट द सेम टाइम थोड़ा-सा मैं सैड भी हूँ फॉर उस्मान, बिकॉज़ यू नो बड़ी फाइट्स उसके बाद उनके लिए पॉसिबल थी। हू नोज़, मेबी शायद अगेंस्ट यूरी पोहास्का, maybe even some boxing fight, but again different conversation now। पहले शायद ये रीमैच होगा, फिर हम बात करेंगे। दिस इज क्रेजी इवेंट, लियोन एडवर्ड्स इज द न्यू चैम्प, एंड नाउ दिस इज जस्ट अ न्यू बिगनिंग। दोस्तों एनीवे थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, करते हैं बात बाकी फाइट्स के बारे में एक एक करके। टेक केयर, बाय बाय।